nice in the show, please take my name. Hi Satyam, thank you. और कुछ पूछना है तो बता दो. कपूर साहब, hello Abhishek, how are you? You and your mama talk same and I love it. Also आपकी आवाज. Thank you एकता. No, actually no. अगर मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अपनी माँ की जैसे अगर 2% भी बन जाऊँ ना तो I'll be sorted in my life. मैं उसको अपनी विक्ट्री मानूंगी. My mom is amazing. She's a very strong lady. तो मैं still learning. काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी कुछ सीख गई हूँ. उस घर ने भी मुझे, बिग बॉस के घर ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है. And I'll always be grateful. बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे रिश्ते देखे, बाहर आके भी देखा, बहुत कुछ पता चला उस घर की वजह से मुझे. तो I'll always be grateful. लेकिन मैं अपनी माँ जैसी थोड़ी भी बन जाऊँ ना तो sorted a life. आपकी मॉम को बुलाओ प्लीज. मम्मा कहीं उस रूम में है अभी. तो मुंस आया था, उसने कैट्स दी थी. तो मम्मा के साथ मैं नेक्स्ट टाइम पक्का करूंगी लाइव. जीवित सिंह, यू आर माई फेवरेट. थैंक यू जीवित. दी खतरों के खिलाड़ी. मुझे खतरों के वो बैंड याद है, एक नॉमिनेशन टास्क हुआ था, मुझे वो बैंड मिला था और उस पर करंट आ रहा था. मैं उसको झेल नहीं पाई थी एक्चुअली बहुत. और करण बता रहा था कि वो बहुत कम था. जब ये लोग खतरों करते हैं तो और डबल लगता है. तो हैट्स ऑफ टू देम. पता नहीं कैसे किया है बट मेरा खतरों में आना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है. बट नेवर से नेवर. मैंने बिग बॉस के लिए भी यही बोला था और मैं इस साल बिग बॉस में गई. तो यू नेवर नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स, राइट? हाउ डिड इट फील टू वेक अप विदाउट भी? ओह, आई थिंक वहां पे एक चीज बहुत अच्छी थी कि आपका स्लीप स्केड्यूल बहुत फिक्स हो गया था क्योंकि लाइट्स ऑफ कर देते थे. वो अलग बात है, हम लोग जगते रहते थे, मस्ती करते रहते थे, बातें करते थे. बट कुछ टाइम बाद लाइट्स ऑन होती थी और वो एंथम बजता था. एंड देन बीच में नहीं सो सकते आप क्योंकि कुकड़ू बजता था. तो जब अभी घर आई मैंने जो वो इंसिडेंट बताया कि मुझे माइक का वो याद आ रहा था कि माइक नहीं है, सुबह बीबी एंथम नहीं है, बाद में तो उन्होंने म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया था. वो सारी चीजें आपको बहुत याद आती है यार. मतलब उस घर ने, आप उस घर को हमने अपना माना, उस घर ने हमें अपना माना. 3 महीने में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए बट कुछ चीजें जो हमेशा दिल के बहुत करीब रहेंगी. ये बीबी एंथम भी एक था कि आपको उठना ही पड़ता था, आप नहीं लेट सकते हो. एंड टू डू द होल स्टेप, वो सब हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है. बड़ा अच्छा लगता था और मॉर्निंग्स तो हैप्पी होती भी थी. अजीब लग रहा था. I loved your confidence when you go to perform on stage of the roast task. Thank you so much. मैंने काफ़ी जगह पढ़ा कि लोग बोल रहे थे कि स्क्रिप्टेड था वो. ईशा को स्क्रिप्ट दी गई थी. तो जो टास्क मैंने किया था जब आई थिंक रफ्तार और इक्का आए थे और मैंने दिग्विजय को रोस्ट किया था, बिल्कुल भी नहीं, हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली थी. हमें एक पेन और पेपर दिया गया था 15 मिनट के लिए, आपको खुद लिखना था. और मैंने कुछ 23 अलग अलग पैराज लिखे थे. उनमें से शायद मैं 4 या 5 ही बोल पाई. लेकिन वो मैंने सब कुछ खुद लिखा था. कुछ भी, बिल्कुल भी हिंट नहीं था, बिल्कुल भी हेल्प नहीं था. हमें स्ट्रिक्ट मना था कि आप किसी और से डिस्कस नहीं कर सकते. तो वो जो भी था मेरा खुद का दिमाग था. तो उसका क्रेडिट प्लीज मुझे दे दो. सच में मैंने मेहनत की थी एंड आई विल पैट माई सेल्फ बैक ऑन माई बैक. लेकिन जो लास्ट वाला रोस्ट हुआ, जो मैंने अविनाश वाले ग्रुप को किया था, उसके लिए जो वो एक राइटर जी आए थे ना, उन्होंने हमारी हेल्प की थी. बट उसमें भी पॉइंटर्स हमने दिए थे. ऑफकोर्स उन्होंने फ्रेम किया था. लेकिन जो पहले वाला रोज था दिग्विजय वाला, वो विदाउट एनी हेल्प था. E for elegant Isha. This makes me so happy. Thank you so much. Evil Isha से elegant Isha तक आई हूँ तो. हाँ मम्मा. Kirat is saying watched Big Boss only because of you. Hope to meet you someday. Hopefully soon, Kirat. होगा कि हम जल्दी मिलें. But thank you so much. ऐसी बातें नहीं करते. तो जिनको नहीं पता है, I don't know if I should say it or not. अविनाश तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए. मैं उसको प्यार से कुकुर बोलती थी और मुझे नहीं लगता वो कभी भी चिढ़ता था. He took it very sportingly. He made my journey very easy, very fun. मेरे साथ I'll always say कि मेरे लिए जर्नी थोड़ी आसान इसलिए रही क्योंकि मेरे जो रिश्ते बने ना, उन लोगों ने मुझे बहुत संभाला, उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया.
हर चीज में मुझे बहुत फूलों की तरह रखा उन लोगों ने, बीट अविनाश, विविन, रजत भाई, या फिर जब एलिस थी तो इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। लास्ट लास्ट में तो रजत भाई, अविनाश और विविन ही बचे थे, तो इन लोगों ने मुझे बहुत संभाला है और मुझे सच में घर जैसा फील दिया है। आपसे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स। ओह थैंक यू स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट बात की है आपने। मैंने बोला तो यार कि जो भी चीजें थी या फिर जो भी ऊपर नीचे हुआ वो उस घर में छोड़कर आ गई हूँ मैं, और जो मुझे लगा कि शायद गलती हुई है उसके लिए मैंने माफी मांगी है। मूव्ड ऑन। बिग बॉस के सफर से बहुत कुछ सीखा, जो चीजें गलत हुई वो पीछे छोड़कर आई। आई विल वर्क ऑन थिंग्स जिसमें ज़रूरत है मुझे, जो मुझे लगा कि हाँ मुझे इस टाइम सही लगा था, मैंने वो किया। आप अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हो यार, नो बडी इज़ परफेक्ट। आप जब गलतियां करते हो आपको सीख मिलती है। जो वीकेंड के बार पे होता था जब हमें बताया जाता था कि यहाँ गलत जा रहे हो, ये सही नहीं है, डांट पिटती थी, तो आप इम्प्रूव करते हो। आई थिंक इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो अपनी गलतियों से सीखता है। जब उसको लगता है कि हाँ यहाँ आप गलत जा रहे हो, तब उन्हीं चीज़ें सीखते हो, और मैंने तो बहुत कुछ सीखा है और अभी बहुत सारा सीखना भी है। इस बात का बहुत बुरा हुआ विविन नहीं जीता यार। देखो मैं तो हूँ बायस्ड, मैं तो सच में हूँ। मैं चाह रही थी कि मेरे 3 लोगों में से कोई एक जीते, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर करण। वो डिजर्विंग था, उनको ही वन, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। और कुछ पूछना है शो के बारे में पूछ लो। अविनाश के साथ लाइव, अविनाश से मैं पूछ के बताऊंगी, अगर हुआ तो हम लोग लाइव आ जाएंगे साथ में, ठीक है। हमें ना जो बिग बॉस में बॉटल्स मिलती थी ना, बिकॉज इतने सारे कंटेस्टेंट्स और सिमिलर लुकिंग बॉटल थी, तो हम लोगों ने अपने नेल पेंट से अल्फाबेट्स मतलब इनिशियल्स लिखे हुए थे। हाय निवेदिता दी, आई लव यू टू, शी इज़ माई सिस्टर, शी सपोर्टेड मी अ लॉट। मेरी मासी की बेटी है एंड शी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, सो हाय निवेदी। तो एनीवे, तो हमें जो बॉटल्स मिलती थी उस पर इनिशियल्स लिखते थे हम लोग। मेरी बॉटल को मैं बाटली सिंह बोलती थी, उस पर एक बो लगा रखा था मैंने। मैं क्यों बता रही थी ये बात? हाँ, कि आज मैं उस बॉटल को याद कर रही थी। वो गलती से जब मैं इवेक्ट हुई तो वो घर पे ही रह गई थी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ बॉटल मुझे वापस मिल जाए। हमारे जो मग्स थे वो मैं ले आई थी अपने साथ बैग में, तो वो भी इट्स वेरी स्पेशल, उस पर E24 लिखा हुआ है। सो E फॉर ईशा एंड 24 इज माई बर्थ डेट। फर्स्ट मील यू एट आफ्टर यू केम होम, सो वियर्ड। मैंने सोचा था मैं ये खाऊंगी, मैं वो खाऊंगी, मैंने केक भी कट किया, और आपने अगर वो रील देखी हो तो मैं केक कट कर रही हूँ, 2 केक कट कर रही हूँ। बट मुझे उस टाइम लग रहा था कि अरे इसके, जब हमारे बर्थडे पे केक आते थे ना, तो हमारा बर्थडे विश करने से ज्यादा ध्यान होता था कि यार हमें इसके इक्वल पीसेस मिल जाए। उसके बाद भी हम बोलते थे कि यार ये बड़ा वाला पीस दे दो, ये बड़ा वाला पीस मुझे चाहिए, ये वाला पीस मुझे चाहिए। तो अब जब मुझे पता था दोनों केक मेरे हैं और मुझे डिवाइड नहीं करना होगा, तो वो बहुत अजीब सी फीलिंग थी कि मैं खुश हूँ या फिर वो मिस करूँ कि अब ये डिवाइड होगा 16 लोगों में, 18 लोगों में। लेकिन फर्स्ट मील जो मैंने खाया, आई थिंक मैंने आज तो पोहा खाया, कल क्या खाया था याद ही नहीं है, बट इट इज, मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है टू एंजॉय फूड एंड टू गेट बैक टू नॉर्मल। सब कुछ थोड़ा वियर्ड सा लग रहा है, एवरीथिंग यार, बट आई एम हैप्पी, आई एम एक्चुअली हैप्पी एंड प्राउड कि मैं एंड तक गई और मैं फिनाले वाले दिन तक वहां थी और मैं एक फिनालिस्ट थी। सो आई एम हैप्पी यार। साक्षी सिंह, यू आर सो क्यूट, थैंक यू साक्षी। योर ब्रदर नेल्ड इट, उन्नति थैंक यू सो मच, आई नो ही किल्ड इट। मैं जब इविक्ट हुई थी घर से, मैं उस टाइम तो बहुत कॉन्फिडेंटली निकली थी, एक सीक्रेट बताती हूँ, लेकिन जब मैं जो लेकर आ रहे थे स्टेज पे, आई ब्रोक डाउन, मैं रोने लग गई थी, यू नो। एंड जो लोग मुझे चुप करा रहे थे उनमें से 5-6 लोग सिर्फ ये बोल रहे थे कि योर ब्रदर वाज सो गुड, ओ माय गॉड ही इज यंगर टू, ही वाज सो गुड। और जब वो फोरम चल रहा था मैं बहुत पैनिक कर रही थी क्योंकि मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ उसके लिए, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि वो छोटा सा मूंज जो मेरी गोदी में रहता था आज वो बहुत बड़ा हो गया, वो अपनी बहन के लिए लड़ रहा है। एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरा भाई आया, क्योंकि मुझे नहीं लगता उससे बेहतर मुझे कोई भी जानता है। मैंने घर में भी ये बात बोली है, मैं फिर से बोलूँगी, that I'm very lucky to have a family like
मम्मा पापा एंड मून्स, लेकिन मून्स इज समवन इन माई लाइफ। सबको लगता है कि हाँ मैं माँ से बहुत क्लोज हूँ, पापा से बहुत क्लोज हूँ, लेकिन मून्स इज समवन जिसकी मैं अंधी चीज़ें मान सकती हूँ। लाइक टुडे फील से कि जस्ट जंप ऑफ दिस रूफ आई विल डू इट, मतलब मैं इतना मानती हूँ मून्स की बात। सो उसको भी शायद ये बात नहीं पता होगी, बट anything he'll say I'll do it without any questions asked. So he is that person in my life. सबके लाइफ में होता है, but for me it is Moons. And he's so smart. यार आप तो दिल्ली में ठंड, यहाँ बॉम्बे में बहुत गर्मी है, एसी चल रहा है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, कोई ठंड नहीं है यहाँ पर। लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर बहुत ठंड होती थी, आपने देखा होगा, स्वेटर पहनती थी, शॉल्स पहनती थी, बिकॉज अंदर का जो एसी होता है बहुत ब्लास्ट पे रखता है, बहुत ठंडा करते हैं। अविनाश को मत भूलना, वो बहुत अच्छा है, मैं उसको ही नहीं भूलने दूंगी। रोमा दी हेलो, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, मतलब एज इन बिग बॉस के घर में या बाहर? बेस्ट फ्रेंड इज मसीरा। मसीरा मेरी बचपन की दोस्त है, मेरे दिल के बहुत करीब है। लव फ्रॉम पाकिस्तान विविन एंड अविनाश एंड यू, थैंक यू सो मच। GBU मीन्स गॉड ब्लेस यू। बड़ा मजा आ रहा है। मैं पहले जब अभी लाइव शुरू किया था, ओ देखो वो एक बलून रखा हुआ है ना, वो मेरे बर्थडे का वेलकम था। मेरे जो नेबर्स हैं वो बहुत प्यारे हैं, रील में भी दिखे हैं, उन लोगों ने मेरे लिए बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, केक लेकर आए, सुबह तक मेरे लिए जगे रहे, दे डिड नॉट स्लीप। सो आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसे नेबर्स भी मिले हैं हु आर लिटरली लाइक माई फैमिली नाउ। कि मम्मा भी कहीं गई हुई थी, मूनसोन में उनके पास चले जाते थे, मैं उनके पास चली जाती थी, दे लिटरली लाइक माई फैमिली। एंड उन्होंने मेरे लिए जो मेरा होम वेलकमिंग था वो बहुत स्पेशल किया, तो ये भी उन्होंने दिया मुझे जो बलून है। तो दे आर वेरी गुड पीपल। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि हाँ, जब मैं बार बार नाक खुजा रही हूँ ना, या खुजली हो रही है, पता नहीं क्या, ड्राई स्किन हो रही है यहाँ पर। हाँ ड्राई स्किन हो रही है बिकॉज पानी चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है वहाँ का और यहाँ का, तो देखो ये पूरा ड्राई पैच हो रहा है। क्या ठीक है, इस पर विल वर्क ऑन इट। हाँ मैं बता रही थी कि जब मैंने लाइव शुरू किया था मैं थोड़ी ऐसी अजीब सी हो रही थी, वेरी न्यू, और बट अभी बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है बात करने में। रजत भाई के लिए बोलो। रजत भाई के लिए मैं जितना बोलूं क्या बोलूं, मतलब उन्होंने मुझे, रजत भाई ना, वो मैं कभी यकीन नहीं करती थी ऐसे कि भाई बना लो किसी को, लेकिन रजत भाई वो इंसान है जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया, एक छोटी बहन को जैसे रखता है ना, ही वॉज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी। हमारे बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, थोड़े अलग भी हुए, लेकिन आई थिंक वी आर स्ट्रॉन्गर देन एवर। एंड रजत भाई मेरे लिए लाइक, मैं जितना अपने मामा के बेटे, बुआ के बेटे, चाचा के बेटे, मून्स को जितना मानती हूँ उतना ही रजत भाई को मानूंगी। ही इज माई ब्रदर फॉर लाइफ एंड आई नो ही लव्स मी अ लॉट एंड आई लव हिम टू। आई थिंक रजत भाई जैसा भाई भी सबको मिलना चाहिए, वो बहुत प्रोटेक्टिव है और उन्होंने एक छोटी बहन की तरह मुझे संभाला है और मुझे बहुत प्यार दिया है। रजत भाई ने जब जब मुझे पकड़ा है, जब जब मुझे फोरहेड किस दिया, उसमें इतनी प्योरिटी रही है ना कि लगता था कि यार मैं बहुत सेफ हूँ। वो एक होता है ना कि भाई खड़ा है बेटा यहाँ पर, दैट वॉज हिम। कुछ मिस कर दिया क्या मैंने? पूछ लो, कुछ और पूछना है तो मैं थोड़ी देर में जाऊंगी। आई टोल्ड यू टुडे आई एम गोइंग टू मीट समबडी वेरी स्पेशल, और एलिस भी वहाँ होगी। वो कहाँ जा रही हूँ, किससे मिलने वाली हूँ, वो सीक्रेट।